आइए अब जानेंगे कि मरकरी सेल क्या होता है। उससे पहले आपने शुष्क सेल सीख लिया। शुष्क सेल को हम कैसे बनाते हैं उसका वर्णन आपने सीख लिया। अब बात करते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल की भी रिएक्शन आपको कठिन लगती है, बहुत स्टूडेंट को कठिन लगती है, बहुत से नहीं ज़्यादातर स्टूडेंट को कठिन लगती है। सरल कैसे बनाएंगे इसके लिए भी ट्रिक है, ठीक है। तो मरकरी सेल आपके सामने ये बना रखा है, तो आप चाहें तो इसको मैं दो लाइन लिखा रहा हूँ, दो लाइन लिखाने के बाद इस सेल को बना लेंगे, फिर इसका भी वर्णन करेंगे, ठीक है। तो मरकरी सेल का उपयोग क्यों किया गया, पहले इसके भी समझ लिए। सो सेल चलो घड़ी में प्रयोग हो गया है ना, घड़ियों में उसका प्रयोग हो गया, ट्रांजिस्टरों में प्रयोग हो गया, दीवार घड़ियों में जो बड़े बड़े सेल होते हैं उनमें भी प्रयोग हो गया। अब जो सुनने वाले यंत्र होते हैं, लीड होती है ना, या जो ग्रामोफोन होते हैं जो ऐसे करके सुनते हैं, लीड लगा के सुनते हैं, श्रवण यंत्र या जो लोग सुन नहीं पाते उनके सुनने में एक यंत्र लगा, सुनने के लिए यंत्र लगा देते कानों में, तो वो सुनने वाले यंत्रों में किसका प्रयोग करेंगे, है ना। छोटी छोटी घड़ियाँ होती जो आपके इनमें सेल प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं, उन सेलों का कैलकुलेटर में जो सेल होता है वो भी छोटे सेल, तो उनमें प्रयोग करने के लिए मरकरी सेल का प्रयोग किया था। और मैं आपको बता दूँ ये मरकरी सेल शुष्क सेल से ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन बहुत ही विषाक्त और बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि मरकरी से मिनी माता रोग हो जाता है, ठीक है। ये IIT उसमें कंपटीशन में आता है। तो मरकरी को इसलिए सेल खराब हो जाने के बाद ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक दबा देना चाहिए, या फिर इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसीलिए इनका प्रयोग बहुत मुश्किल, बड़ी कठिनाई सरलता से होता है, इसलिए अधिकांश इनका प्रयोग बंद कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, घड़ियों में दूसरे प्रकार के, अब तो चूँकि नई प्रोग्रेस होगी तो नए प्रकार के सेल आ चुके हैं मार्केट में, तो मरकरी सेल ज़्यादा दिनों तक जीवित रहता है। तो बात करते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल का तो लिखेंगे, सभी लोग लिखें, इस सेल का उपयोग प्रायः श्रवण यंत्र, श्रवण माने सुनने वाले यंत्र, ऐसे लिखना श्रवण, श्रवण यंत्र, बहुत से ऐसे लिखते हैं श्रवण यंत्रों, ऐसे लिखना। इसका उपयोग श्रवण यंत्रों कोमा घड़ियों कोमा कैलकुलेटरों आदि में प्रयोग किया जाता है। ये इसका मतलब इसका उपयोग कम विद्युत धारा उत्पन्न करने में करते हैं। इसका मतलब इसके द्वारा विद्युत धारा उससे कम रहती है, ठीक है। इसका मतलब उससे कम वोल्ट इसमें होगा, ठीक है। इसका वोल्ट अभी मैंने आपका इसका विभव बताया था, शुष्क सेल का विभव बताया था, शुष्क सेल का विभव बताया था 1.50 तक जाता है, लेकिन इसका सेल विभव 1.35 कम ही रहता है। इसका मतलब कम विद्युत धारा वाले यंत्रों में इसका प्रयोग करते हैं, जिनमें विद्युत धारा कम रहती है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज में करते हैं। अब बात करते हैं क्रिया विधि क्या है। तो आप चित्र बना लीजिए, इस फिगर को आप बना लें तो अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं समझा दे रहा हूँ फिगर, देखिए ये Zn का काले रंग का, ये Zn का पात्र है। पिछले शुष्क सेल में भी Zn का पात्र था जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। इसका मतलब इसमें रिएक्शन कैसे होगी, मैं आपको रिएक्शन बता दूँ, उसके बाद थ्योरी लिखाएंगे, ठीक है। पहले समझ लो, उसके बाद चित्र बना लेना। पहले मैंने क्या लिया, एनोड, तो लिया एनोड, लिख दिया। एनोड पर रिएक्शन कैसे होगी, एनोड पर होने वाली क्रिया क्या होगी, ठीक है। एनोड पर क्या होगी, एनोड पर कौन है, जिंक, तो Zn आएगा, सही है बेटा। लेकिन जिंक अमलगम की परत भी लगा देते हैं। इस जिंक को क्या करते हैं, ये जिंक सिंपल जिंक नहीं है, इस जिंक को अब की बार क्या कर दिया, मरकरी जिसको हम पारा कहते हैं, जिसका सूत्र Hg होता है। क्या होता है, Hg। इस मरकरी का सूत्र क्या है, Hg। तो मरकरी लिखा है, मरकरी सूत्र Hg होता है। इसको हम पारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उस पारे में इसको डुबो देंगे, किसको, जिंक की छड़ को, सही है। जिंक के पात्र को पहले से ही, पात्र है, छड़ तो नहीं है, इस पात्र को पहले से ही डुबो देंगे और डुबो कर कवर चढ़ा देंगे, ठीक है, किसका, Hg का। तब इसलिए कहलाएगा जिंक डैश Hg, जिंक अमलगम कहलाता है। तो इसका नाम जिंक अमलगम पड़ जाता है, अमलगम, जिंक अमलगम, ठीक है। जिंक Zn डैश Hg को जिंक अमलगम कहा जाता है, ठीक है। तो Zn Hg लगा देते हैं, लेकिन किताबों में प्राइवेट बुक में Zn भी लिखा है, Hg नहीं लिखा, कोई परेशानी नहीं। जो NCERT बुक में Hg भी लिखा है, तो मैंने आपको दोनों बता दिया। आप लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें। चलिए अभी हम नहीं लिख रहे, ठीक है। चलिए, तो आपको सामने है Zn Hg, चाहिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जिंक अमलगम लिख लेना।
जिंक अमलगम, ठीक है। अमलगम मैंने अभी लिखा है, वो जो मिटा दिया उसको लिख लेना। तो जिंक अमलगम है, तो जिंक अमलगम है, इसका मतलब इसमें अमलगम मिला हुआ है। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अमलगम से हमें मतलब ही नहीं, जिंक से मतलब है। जिंक क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन दान करती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण होगा, तो Zn2+ में बदल जाएगा। और जो मैंने बताया, जो जिस क्षण पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, उस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये भी ध्यान रखिए। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर कोई कंपटीशन में पूछता है तो कौन सी क्रिया होगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, ऑक्सीकरण। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कोई पूछ ले, कभी सवाल पूछ लेता ऑक्सीकरण किस पर होगा, तो आप कहेंगे एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहे, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी, एनोड की। वो एनोड क्यों, कौन, कैथोड, सॉरी, कैथोड पर क्रिया कौन सी होगी, कैथोड पर अभिक्रिया। बात समझ में आ गई। अब सुनना बेटा, एक चीज आपको बता दें, थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे कि मैंने थोड़ा सा यहाँ इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। Zn आपको दिखाई दे, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये Zn2+ जो आयन बनेंगे, इसका मतलब इससे Zn2+ आयन बनेंगे। इस क्षण से Zn है, इस क्षण से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर Zn2+ आयन बदलेंगे। अब ये Zn2+ आयन क्या करेंगे, इसमें चलेंगे, विचरण करेंगे। और जब इसमें विचरण करेंगे नीले में, और नीले में ये पहले से नीला है, पहले से नीला है, तो ये क्रिया करेंगे, किससे क्रिया करेंगे, OH के साथ क्रिया करेंगे। K से क्रिया नहीं करेंगे, Hg से क्रिया नहीं करेंगे, O से क्रिया नहीं करेंगे। कारण क्या, अभी बताने वाले, यही तो कारण, यही तो केमिस्ट्री है। यही क्यों करेगा, क्योंकि बेटा ये जो गीला पेस्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, गीला पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, सही है बेटा। ये अपने आयनों में K+ अलग हो जाएगा, K+ अलग हो जाएगा, OH- होगा। बात समझ आ गई। अब K+ आएगा तो K+ से क्यों नहीं जुड़ेगा, आप सोच रहे सर Zn जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो K+ से के पास नहीं जाएंगे, OH को, सॉरी Zn2+ है वो K के पास नहीं जाएगा, OH के पास क्यों जाएगा, देखो Zn2+ है, तो Zn2+ की बात कर रहा हूँ, Zn2+ इसकी बात कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे वो बाद में बताएंगे, पहले Zn2+ देखो। तो Zn2+ क्या करेगा, Zn2+, इसमें अगर अदर्स पहले से Zn होता, पिछली वीडियो में पहले Zn था, तो Zn ने Zn को रोक दिया था। अब कि इसमें Zn यहाँ नहीं है Zn नहीं है, तो Zn को कोई नहीं रोक सकता। जब कोई नहीं रोक सकता तो Zn क्रिया करेगा, और Zn क्रिया करेगा किससे, OH से। क्यों, Zn2+ और प्लस वाला हमेशा किससे क्रिया करेगा, माइनस से, इसलिए माइनस के साथ क्या आएगा, OH। तो यहाँ आप K+ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, OH माइनस लिखेंगे, समझ में आ गया। इसलिए इसमें OH और जुड़ जाएगा, कितना आसान है, समझ में आ गया। उसमें Zn के पास OH या कोई चीज क्यों नहीं आएगी, क्योंकि Zn पहले से मौजूद था शुष्क सेल में, और Zn ने उसको रोक दिया था कि भाई मैं पहले से हूँ मौजूद, तू Zn मत आ, ठीक है। इसलिए अब लेकिन इसमें Zn है नहीं, तो क्या आएगा, OH आएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी छात्र, ठीक है। आगे बात समझे, चलिए। तो इसका मतलब अब रिएक्शन चेंज हो जाएगी, ये Zn2+ OH से ZnO बनाएंगे। चलिए देखो, अब रिएक्शन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखिए रिएक्शन कैसे हो जाएगी। अब क्या होगा, इस चीज को ध्यान रखें, सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कि बेटा OH से सदैव H2O बनता है। क्या बनता है, H2O बनता है। OH से सदैव पानी बनता है, और पानी से सदैव OH बनता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो OH जहां भी लिखा है तो आप क्या बनाएंगे, पानी। पानी कैसे बनाएंगे, H2O, ठीक है। क्या बनाएंगे, H2O। तो कैसे H2O बनेगा, पानी सदैव, याद रखेंगे ट्रिक है, OH से हमेशा H2O बनता है, अधिकांशतः, हमेशा तो नहीं कह सकते, अधिकांशतः H2O बनता है, ठीक है। ज्यादातर H2O बनेगा। तो H2O बनाने के लिए H कितने हो गए, 2, और 2 हो गए, यहाँ 2 नहीं है, तो आपको मल्टीप्लाई 2 का करना पड़ेगा। अब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कितने होंगे, 2 माइनस हो गए, क्योंकि 2 का बना के 2 माइनस, और 2 माइनस है, तो मैंने बताया जिस पर माइनस होता है उसमें से -2 हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है, -2 उधर ले जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। पहले ये बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ आ गई। अब बताइए एक O बचा, क्योंकि 2 O थे, यहाँ 2 O है, यहाँ 1 O है, तो 1 O बचा, 1 O जाके Zn से जुड़ जाएगा। अभी बताया Zn2+ क्रिया करेगा तो इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, ZnO, क्या बनेगा, ZnO। ये चित्र तो आपने बना लिया होगा, हाँ बना लेना, ठीक है, बना लो।
तो Zn सॉलिड होता है। आप चाहो तो लिख लो ये लिक्विड होता है, आप चाहो तो L लिख लो, ना चाहो तो मत लिखो, और लिख लो तो बेटर रहता है। ये एक्वस होता है और ये भी आपका सॉलिड होता है। आगे समझे ना? तो ऐसे रिएक्शन हो जाती है। क्लियर होगी? कितनी आसान रिएक्शन। चलिए अब बात करते हैं, रिएक्शन पूरी क्लियर हो गई। अच्छा अब आता है कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होगा? कैथोड कौन है? ये रहा कैथोड। कैथोड किसकी चल रही? अभी मैंने बनाई थी, मिटा दी, ग्रेफाइट की है। ग्रेफाइट किसका होता है? कार्बन का सूत्र होता है। अब ग्रेफाइट की, ये ग्रेफाइट की छड़ है, ये किस में डूबी हुई है? लिक्विड में पिस्टन में। ये नीले नीले रंग की, नीला किसका? Hg का, KOH का। यस है नहीं, लेकिन OH को कौन ले गया? OH को तो Zn ले गया। देखो OH को कौन ले गया? Zn। जब OH को Zn ले गया तो K, जब OH को लेने ले गया तो K अकेला पड़ेगा, तो K नहीं बना रहेगा, K से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि K जुड़ेगा नहीं किसी से। ठीक है। अब बात बचा HgO। तो HgO किसके पास पड़ेगा? HgO यहाँ, तो इसका मतलब HgO यहाँ आएगा, मरकरी की है, क्या है? HgO। अब आप बताइए गीला पेस्ट है, ठीक है, गीला पेस्ट। और एक चीज और ध्यान रखिए, कंसेप्ट है जिसके पास OH होते हैं, जिसके पास OH होते हैं, ये आगे और काम देगा। अगली आपको लिखाएंगे निकिल कैडमियम सेल, सीसा संचायक सेल उसमें काम करेगा। इसलिए तो ध्यान रखें कि जिसमें OH होगा उसमें पानी अवश्य होगा। क्या होगा? पानी। कैसे? अभी बताया था, OH हमेशा पानी देता है, तो पानी से मिला हो, इसका मतलब इसमें गीला लिखा है तो गीला है तो पानी है, लेकिन नमी है या नहीं है? तो इसका मतलब इसके अंदर नमी आएगी, नमी आएगी तो इसमें H2O भी जुड़ेगा। समझ में आ गई? H2O जुड़ेगा। अब प्लस क्यों लिख दिया? क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन जो आए हैं वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो जुड़ेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ जाएंगे ऐसे, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस इधर जोड़ता है, वो उधर फेंकता है और ये उधर लाता है, तो यहाँ प्लस होता है। समझ में आ गया? चलिए अब समझ में आ गया तो अब रिएक्शन कैसे होगी अभी जस्ट बताया। अब आपको रटना नहीं है, आप क्या करेंगे, इससे देखो अभी OH से क्या बनाया आपने? H2O। तो आप H2O बनाया तो आप H2O से क्या बनाओगे? OH, है ना? अब आगे समझे, OH कितने बनाओगे? जितने OH यहाँ है तो उतने ही OH बनाओगे, ये भी नहीं है तो OH कितने बनाओगे? क्योंकि H कितने हैं? 2, तो इसलिए 2 का गुणा, H2 बनाने के लिए इसमें आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, और 2 आपके हो गए। ठीक है, 2 माइनस। अब क्या बचा? OH आपका हो गया। ठीक है, एक मुझे लग रहा है इसमें एक O ज़्यादा है, इसमें एक, इसका मतलब ये वाला O इसके पास आ चुका है, क्योंकि OH हो गए तो O 2, यहाँ O 1 है और एक O ये वाला, तो 2 O हो गए, 2 OH ये, तो आपके पास केवल क्या बचा? Hg, तो आपकी Hg रिएक्शन ऐसे बनता है। ये Hg आपका लिक्विड होता है, पारा है, पारा, तो इसका मतलब इस पर पारा बनता है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन होगी। कितना आसान होगी रिएक्शन, बात समझ में आ गई? हाँ, तो ऐसी रिएक्शन होती है। तो आप एनोड पर ये लिखेंगे, कैथोड पर ये लिखेंगे। चलिए अब इसकी थ्योरी लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गई रिएक्शन? अब थ्योरी लिख लीजिए फटाफट। देखें वो लिख ही लिया था, इस सेल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? श्रवण यंत्रों में करते हैं, है ना, और ट्रांजिस्टर में करते हैं, घड़ियों में करते हैं, बाद में कई प्रकार में करते हैं। छोटी मतलब कम विद्युत धारा वाले यंत्रों में इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें कम विद्युत धारा बहती है। तो आगे लिखेंगे नई विधान से पैराग्राफ चुन के लिखेंगे। उसके आगे ये चित्र बना लिया होगा, चित्र बनने के बाद आप लिखेंगे। लिखिए, इसमें जिनका पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है, जो एनोड का कार्य करता है, इसके अंदर ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है, जो कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, और इस छड़ के चारों ओर HgO और KOH, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, इसका नाम है मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक ऐसे लिखते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। किसका नाम? इसका नाम मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को HgO तथा KOH, इसको कहते हैं कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गीला पेस्ट भरा रहता है, जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट का कौन कार्य कर रहा था? Zn, पिछले वाले वीडियो में शुष्क सेल में ZnCl2 और NH4Cl वैद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं।
इसमें HGO और KOH कार्य करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी बुक में बेटा मुझे लगता है, मुझे, अब किसी टीचर की बात नहीं करता, मुझे लगता है तो उसमें मिस्टेक है। क्या कि उसमें लिखा है HGO, आप देख लेना, HGO और ZNO ये दो कार्य करते हैं वैद्युत अपघट्ट का, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ZNO वैद्युत अपघट्ट का कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि ZNO आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में उपयोग में लिखाए थे, आप देख लेना विद्युत रासायनिक श्रेणी में अनुप्रयोग में मैंने लिखाया, ये जो पदार्थ है वो गर्म करने पर टूट सकता है। He अलग O अलग, तो देखो He अलग कर दिया और O अलग हो गया, और O जो अलग हो गया वो H2O से जुड़ गया, OH बना दिया, ये अलग हो सकता है। लेकिन ZNO आप देखना ये अलग नहीं हो सकता, इसको गर्म करने पर Zn अलग O अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वैद्युत अपघट्ट ही नहीं है, ये वैद्युत अपघट्ट हो ही नहीं सकता, और इसलिए मुझे ऐसा उम्मीद है कि वो एनसीईआरटी बुक भी गलत है। हाँ बिल्कुल, किसी ने कहा हो ना कहा, मुझे लगता है कि एनसीईआरटी बुक में ZNO नहीं आना चाहिए, वो गलत लगा है और कुछ टीचरों ने गलत पढ़ा दिया, देख लीजिए कितना बढ़िया है। तो ये मैं बता रहा हूँ HG और KOH का गीला पेस्ट भरा रहेगा, ठीक है, ये ज़्यादा सही है, वो गलत है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, लिख लिया? हाँ, गीला पेस्ट भरा रहता है जो वैद्युत अपघट्ट का कार्य करता है, ये चित्र हो गया। अब नई लाइन लिखेंगे, इसके ऊपर से बहुत से लोग कागज का कवर और लगा देते, कागज का छोटा छिद्रित कागज, लेकिन ऐसे बड़ी थ्योरी हो जाएगी, छिद्रित कागज भी लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन तो इतना ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। नई लाइन लिखेंगे, इस सेल में निम्न अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस सेल में निम्न अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो लिख लेंगे, लिख लो एनोड पर अभिक्रिया कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है, लिख लो ऑक्सीडेशन होता है, लिख लिया करो, काम देंगे, नीट में काम देंगे, IIT में काम देंगे, अगर यूपी बोर्ड में काम ना दें कोई बात नहीं, यूपी में रिएक्शन चलती है। तो ये लिख लो, ZnS लिखना चाहो लिखो ना, कोई बात नहीं, ZnS O2OH - Aq लिक्विड है। मैंने बताया कि आप चाहो तो ऐसे, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, ऐसे इसको चाहो तो आप हटा भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वास्तविकता में यही है कि लिखना चाहिए कि कौन लिक्विड है कौन सॉलिड, तो आगे भविष्य में काम देता है। तो आप ये उतार लीजिए, समझ में आ गया रिएक्शन कैसे हो गई, मैंने रिएक्शन आपको समझा दी, उसके बाद ये उतार लीजिए, ठीक है। ऐसे तीर, ऐसे जो मैं ऐसे बनाता हूँ इस तरह से आप तीर लगा दिया करो, फेयर कॉपी तो समझ में आ जाता है, ये वो इसके पास चला गया है ना, तो अच्छा समझ में आ जाता है। और इसमें से क्या होता है, इसमें एक O Zn के पास गया, ZnO बना, एक O बचा H2O बना, ये ऐसे समझ में आ जाता है, आगे समझे? चलिए क्लियर हो गया। अब इसकी इन दोनों को जोड़ दें तो पूर्ण शैलक्रिया बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, तो इन दोनों को जोड़कर पूर्ण शैलक्रिया बनाना, बना दीजिए। अब आप कहोगे सर उस सेल में क्यों नहीं बनाई, तो आप चाहो उसको बना, उसको जोड़ देना, ठीक है, चूंकि एनसीईआरटी बुक में नहीं जुड़ी हुई, नहीं लिखी तो इसलिए नहीं जोड़ी, आप चाहो जोड़ दो, क्योंकि क्रिया जोड़ के ही तो पूरी होगी, कायदा में, कायदा तो यही कहता है, जो नियम है वो तो यही कहता है, जोड़कर होती तो इसकी शुरू लिखी, लिख लीजिए नहीं यहाँ से, इसकी पूर्ण शैल क्रिया, पूर्ण शैल अभिक्रिया निम्न प्रकार होगी, अभिक्रिया निम्न प्रकार होगी, लिख लीजिए निम्न प्रकार होगी। कैसे होगी? जोड़ दो, जोड़ने का तरीका देखिए, इसको कैसे जोड़ते हैं, देखो ये OH, ये बराबर का चिन्ह मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये चिन्ह बराबर का मान लो, ये बराबर की संख्या में OH इस साइड में लिखा है और उसमें देखो बराबर की संख्या में OH उस साइड में लिखा है, तो इसका मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, बोलिए, कट जाएगा। और देखो ये 2E उस साइड में लिखा और ये 2E इस साइड में लिखा, कट सकता है? यहाँ काटने की परेशानी आएगी बच्चों को, चलो मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ, चलो जोड़ देता हूँ, कट अपने आप है, चलो जोड़ दो, जोड़ना तो आता ही होगा, जोड़ना माने इकट्ठा करना, जोड़, Zn 2H - HGO H2O 2E जोड़ दिया। अब बराबर, बराबर तो नहीं लगाना, तीर का निशान सही रहेगा, बराबर न लगा के तीर का निशान, ओके। अब तीर के आगे, अब तीर के इधर वाले जोड़ दो, यही तो है, इधर वाले इधर से जोड़ दो, उधर वाले उधर जोड़ दो, क्या बना? H2O 2E ZnO 2OH माइनस और Hd। अब आगे समझे? अब बताइए बराबर का निशान है, बराबर संख्या अगर इधर 2 और इधर 2 में समान है तो हट जाता है, हाँ हट जाता है, तो इसका मतलब ये देखो 2E और ये 2E कट गए, ये देखो
प्लस के 2OH, ये रहे प्लस के 2OH, कट गए। इसका मतलब आपके पास आंसर क्या आया। और H2O देखो, ये रहा H2O, ये रहा H2O, तो ये देखो कट गया, कट गया, तो ये भी आपके पास कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आपके पास क्या आंसर बचा, Zn प्लस HgO और फिर ZnO प्लस Hg। इस प्रकार से रिएक्शन पूरी हो जाती है। तो है ना आसान रिएक्शन, देखिए कितना आसान, अगर आप तरीके से पढ़ते हैं तो कितना आसान रिएक्शन है, कैसे रिएक्शन होती है, समझ में आ गया। तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, और मैंने आप डायरेक्ट बताया ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दिया तो जल्दी हो जाती है। इससे ये कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, और H2O से इससे ये कैंसिल। अब देखो Zn प्लस HgO एरो ZnO प्लस Hg पेट्रोल हो गया। आप चाहो इनके संकेत वो जो भी मैंने बताए थे वो लिख सकते हो, सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, लेकिन ये लिक्विड, ठीक है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं पूर्ण सेल क्रिया। नहीं लाने वो, इस सेल का विभव 1.35 वोल्ट होता है, और ये सेल शुद्ध सेल की अपेक्षा अधिक दिनों तक चलते हैं, अर्थात इनका जीवन काल शुद्ध सेल से अधिक होता है। सही है। कारण क्या है, शुद्ध सेल से इनका जीवन काल ज्यादा क्यों होता है, ये ज्यादा दिनों तक क्यों चल जाते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी आयन नहीं होते, क्योंकि लिखना चाहिए है, क्योंकि पूर्ण सेल क्रिया में कोई भी आयन नहीं है नहीं, तो आयनों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता। तो लिखना चाहिए क्योंकि इनकी पूर्ण सेल क्रिया में कोई आयन नहीं होते, अर्थात आयनों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका मरकरी सेल। तो समझ में आ गया मरकरी सेल। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है रिएक्शन में तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको और बेसिस्ट एक से एक बढ़िया से बढ़िया ट्रिक बताऊंगा जो आपको इतिहास में कभी नहीं मिलेगी, कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल, एक से एक बढ़िया से बढ़िया टेक्निक। ये मेरे पास बड़ी बढ़िया से बढ़िया टेक्निक है। अब आपको समझ में आ गया कैसे रिएक्शन होगी, ठीक है। हाँ, आप किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा बताने की, ठीक है। आप उसमें आप ये सोच रहे हो सर इसमें H2 ले लिया, उसमें उस वाले में H2 नहीं लिया था, उसमें भी गीला पेस्ट था, यही सोच रहे हो बेटा। उसमें तीसरा और मिश्रण था, ऐसे करके उसमें तीसरा और मिश्रण प्रयोग था, उस मिश्रण ने H2 को अंदर जाने से रोक दिया था, तीसरा था उसमें तीसरा और पेस्ट था, इसलिए उसमें जल का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन इसमें अब ये वाली ये तीसरा मिश्रण नहीं है, इसलिए इसमें जल चारों तरफ से भर जाएगा, फैल जाएगा, इसलिए जल लिखा जाएगा, इसी का ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई। इसलिए H2O लिखा गया, और H2O यहाँ क्यों लिखा गया आपको कारण मैंने बता दिया, क्लियर हो गया। क्योंकि अब बचा जब KOH Zn के पास चला गया, KOH Zn के पास चला गया, तो अकेले बेचारे कौन रह गए, अकेले रह गए HgO और H2O। तो HgO H2O किस पर जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे, कैथोड पर चिपकेंगे, तो कैथोड HgO प्लस H2O प्लस E। कैथोड पर C होता कार्बन, और कार्बन अभी मैंने बताया काट देते, कार्बन लिखा ही नहीं जाता, तो इसलिए कार्बन C को लिखने की जरूरत नहीं। देखो उसमें भी C काट दिया था, लिखा था बाद में C काट दिया था, ऐसे इसमें भी C को लिखेंगे नहीं, तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया। इतनी बात देखना, यहाँ ZnOH जुड़ेगा और OH से क्या बनेगा H2O, और यहाँ H2O जुड़ेगा और H2O से निकलेगा OH। इसका मतलब चाहो और रटना चाहो तो रट भी सकते, Zn प्लस OH H2O बन गया और ZnO। अब ये H2O और ये दो ही, ये दोनों आपस में ऐसे आएंगे और यहाँ आके रख जाएंगे, देखो लिख दिया H2O 2E है क्या, हाँ ऐसे। और H2O से क्या बनता है OH, तो H2O से उल्टा करके OH बना दो, देखो 2OH बना दिया। अब 2H बना दिया तो 2OH बन गया, और 2OH कैसे बनेगा, O यहाँ से आ जाएगा, 2OH बन गया, Hg अकेला रह जाएगा, तो Hg अकेला हो गया। क्योंकि ये HgO आपका, आप देख लेना विद्युत रसायन श्रेणी के अनुप्रयोग में लिखा है HgO कैसा है, दुर्बल अस्थायी यौगिक है, अस्थायी यौगिक है, इसलिए अपने गर्म करने पर अपने आयन में टूट जाता है, Hg अलग हो जाता है, O अलग हो जाता है, आप चेक कर लेना, मैं दिखा चुका हूँ। तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें। मैंने आपको एक से एक बेहतरीन ट्रिक बनाने का प्रयास किया, आप पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ऐसा मान लीजिए वास्तविकता में यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए वास्तविकता में अगर देखें तो पूरा दिन लग जाता है एक वीडियो बनाने, वास्तविकता में मैंने 3 घंटे बताया था, वास्तव में ज़्यादा समय लगता है, बहुत सब चीज़ समझना पड़ता, थोड़ा नई ट्रिक बनानी पड़ती है, खोजना पड़ता है, इसलिए प्लीज़ मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग सभी लाइक जरूर किया करें,
शेयर भी किया करें और कमेंट भी करें। कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं क्या समझ में जो चीज़। अब आप कमेंट करें, आप खराब वाला कमेंट करें, मतलब आप हमें बताएं मेरे पास ये गलती है सर, आप थोड़ा तेज पढ़ा रहे हो, थोड़ा आपका समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लिखें आप सर आपका समझ में नहीं आता, आपका थोड़ा तेज बोलते हो, कुछ ऐसे बोलिए, मुझे बताइए, तो मैं आपको थोड़ा सा और प्रयास करूँगा सुधारने का। ठीक है, सो थैंक यू।